तो दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशंस ऑफ ब्राज़ील। अभी हम ब्राज़ील के पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ब्राज़ील का पॉपुलेशन इन 2010 के सेंसस के हिसाब से ब्राज़ील का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है। और 2010 के सेंसस के हिसाब से ब्राज़ील का पॉपुलेशन है 19 करोड़। 19 करोड़ यानी पूरे ब्राज़ील कंट्री का पॉपुलेशन सिर्फ एक हमारे मुंबई जितना है। यानी मुंबई के अंदर जितना पॉपुलेशन है, मुंबई के अंदर जितने लोग हैं उतने पूरे ब्राज़ील के अंदर समाये हुए हैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल इन नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग हैं उसको डेंसिटी कहते हैं। तो ब्राज़ील के अंदर 23% की डेंसिटी है। और इंडिया के अंदर डेंसिटी देखा जाए तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। तो ब्राज़ील का डेंसिटी कितना है? 23% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 23% रहते। वहीं इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो 382% स्क्वायर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के रेडियस, 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर 382% आते हैं इंडिया के अंदर। वहीं ब्राज़ील के अंदर 23% आते हैं। Brazil is also most populated country in South America continent. Most populated in South America continent के अंदर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ब्राज़ील सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और तो और ब्राज़ील रैंक 5th इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यानी ब्राज़ील का 5th रैंक है पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। वही ब्राज़ील का 5th रैंक है इन टर्म्स ऑफ लैंड ऑक्यूपाइड। यानी कि ब्राज़ील का 5th रैंक है लैंड ऑक्यूपाइड, लैंड जो एक्वायर किया है उसमें भी ब्राज़ील का 5th रैंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ब्राज़ील का अभी हम परसेंटेज देखेंगे कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन कितना है। ब्राज़ील का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का 2.76% है पॉपुलेशन। और ब्राज़ील ने कितना लैंड ऑक्यूपाई किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर? 5.6%। यानी कि अगर हम इंडिया का देखते थे तो इंडिया का आंकड़ा पूरा उल्टा था। जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा था, पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा था
और लैंड ऑक्यूपाई का परसेंट, एक्विजिशन का परसेंट काफ़ी कम था। उसी तरीके से ब्राज़ील में देखेंगे तो हम पॉपुलेशन 2.76% ही है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम है, और लैंड ऑक्यूपाई जो ब्राज़ील ने पूरे वर्ल्ड के अंदर किया है, यानी कि ये ग्लोब के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है एक तरह से। अगर पॉपुलेशन देखेंगे हम तो पॉपुलेशन सिर्फ 2% ही है, 2.7%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3%, और जो लैंड ऑक्यूपाई किया है वो है 5%, 5.6% पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे ब्राज़ील का। ब्राज़ील का पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है? ब्राज़ील का पॉपुलेशन, ब्राज़ीलियंस जो कि वहाँ की लोग हैं, इंडिया के लोगों को इंडियंस कहा जाता है, वैसे ही ब्राज़ील के लोगों को ब्राज़ीलियंस कहा जाता है। ब्राज़ीलियंस मैक्सिमम जो कि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो विद इन द 3 किलोमीटर रेडियस ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी कि मैप के अंदर आपको दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल ये अगर ये ब्राज़ील का मैप है इस तरीके से, तो ये जो एरिया है ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ब्राज़ील, इसके लिए ये एरिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये सिर्फ 300 किलोमीटर के रेडियस में छाए हुए पूरे ब्राज़ील के अंदर। अब हम आते हैं ब्राज़ील के नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में ब्राज़ील के क्या आता है? अमेज़न बेसिन्स। अमेज़न बेसिन्स के अंदर पॉपुलेशन, ब्राज़ील का पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ब्राज़ील का पॉपुलेशन भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली। अमेज़न बेसिन्स में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसका रीज़न ये है कि वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे हमेशा फ्लड्स आते रहते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा है, रेनी क्लाइमेट बहुत ख़राब है वहाँ का, हमेशा रेन होते रहता है, क्लाइमेट बहुत ख़राब है वहाँ का। इसके लिए वहाँ पे लोग, ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी कम है। ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि लोग रहते हैं, उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। ओके, ब्राज़ील का ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी कम है वहाँ पे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो अमेज़न बेसिन्स के अंदर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, इसके वजह से वहाँ पे रेन ज़्यादा होता है, क्लाइमेट ज़्यादा है। और दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि दो रीज़न है, अगर कोई जगह पे एग्रीकल्चर रहेगा, इंडस्ट्रीज़ रहेगा, या तो पॉपुलेशन वहाँ पे आके सिचुएटेड हो जाता है, या फिर कोई एरिया में पहले से पॉपुलेशन सिचुएटेड रहेगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दो रीजंस हैं। ओके, तो ये था अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्सली मतलब काफ़ी कमी डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कम मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड है अमेज़न बेसिन्स के अंदर। वैसे ही ब्राज़ील के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में देखा जाए तो मॉडरेट पॉपुलेशन है। मॉडरेट यानी ना ज़्यादा ना बराबर, एकदम मीडियम क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट यानी कि ब्राज़ील का लेस पॉपुलेशन है। और ये मॉडरेट पॉपुलेशन यानी कि जो मॉडरेट पॉपुलेशन है वो है
ब्राजीलियंस हाईलैंड्स के अंदर। ब्राजीलियन हाईलैंड्स के अंदर काफ़ी मॉडरेट पॉपुलेशन है। मॉडरेट मतलब मीडियम मीडियम पॉपुलेशन पूरे ब्राज़ील के हिसाब से देखा जाए तो।